फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम 3 एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री का पार्ट 2। इसमें 25 क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो हर एग्जाम में आपको 2 या 3 नंबर दिला सकता है। 25 क्वेश्चन ऐसे जो हर एग्जाम में आपको रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, इससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर, और हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, शाहजहां ने याद में ताजमहल बनवाया था। शाहजहां ने याद में ताजमहल बनवाया था। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को लगभग पता ही होगा, ठीक है। तो उसका आंसर जो है वो है मुमताज़। राइट आंसर सी, ठीक है। शाहजहां ने मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि शाहजहां जो थे उनकी पत्नी का नाम था मुमताज़। जी प्यार से क्या कहते थे? मुमताज़ कहते थे। लेकिन मुमताज़ जो उनकी पत्नी थी उनका असली नाम था, क्या नाम था? अर्जुन मंद बानो। क्या था? अर्जुन मंद बानो था शाहजहां की पत्नी का नाम, ठीक है। ये प्यार से मुमताज़ कहते थे शाहजहां अपनी पत्नी को, ठीक है। तो इनका असली नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान ने अपने दुश्मन जयचंद्र की बेटी से विवाह किया था। तो उसका राइट आंसर है, पृथ्वीराज चौहान ने अपने दुश्मन जयचंद्र की बेटी से विवाह किया था। राइट आंसर है सौम्यकता। जो जयचंद्र की बेटी थी उनका नाम था सौम्यकता, और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने इनसे विवाह कर लिया था। राइट आंसर सी, जो कि इनकी दुश्मन की बेटी थी। राइट आंसर सी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने पिता को आगरे के लिए में कैद करके रखा था। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा था, औरंगजेब ने अपने पिता को आगरे किले में कैद करके रखा था। तो इसका राइट आंसर है, औरंगजेब के पिता कौन थे? राइट आंसर शाहजहां थे। राइट आंसर सी, सॉरी बी, शाहजहां थे। राइट आंसर बी, ठीक है। औरंगजेब के पिता कौन थे? शाहजहां थे। राइट आंसर बी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? बाबर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो उसका राइट आंसर है, 1483 में बाबर का जन्म हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। किसके बीच हुआ था? बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। क्या हुई थी? विजय हुई थी। और 1527 में बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था, 1527 में, ठीक है। और 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा था। किसने? बाबर ने, जिसमें उस बाबर की विजय हुई थी। 1529 में बाबर ने घाघरा का युद्ध लड़ा था, उस जिसमें बाबर की उसमें भी विजय हुई थी। इन्होंने लगातार 4 युद्ध लड़े थे, 1526, 27, 28, 29, और 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? बाबर की, ठीक है। इन्होंने चारों युद्ध लड़े बाबर ने, उसमें भी चारों की विजय हुई थी बाबर की, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? अकबर का जन्म वर्ष में हुआ था। तो उसका राइट आंसर है 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। राइट आंसर ए। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेहरान की लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और के बीच हुई थी या लड़ी गई थी? तेहरान की लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ी गई थी। राइट आंसर इसका है बी, मोहम्मद गौरी के बीच लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1192 में तेहरान की लड़ाई लड़ी गई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। राइट आंसर है इसका बी। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब किसके पुत्र थे? अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका एक्सप्लेन किया था कि औरंगजेब के पिता कौन थे। राइट आंसर है शाहजहां। राइट आंसर डी, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा आ गया। औरंगजेब किसके पुत्र हैं? किसके हैं? शाहजहां के। राइट आंसर डी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार में स्थित है। तो राइट आंसर है दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। राइट आंसर ए, ठीक है। क्लियर हो गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, जो कि गुलाम वंश के थे। और कुतुब मीनार की नींव रखी थी सिर्फ किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कार्य कराया था पूरा कुतुब मीनार का इल्तुतमिश ने।
ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाती है कि सिर्फ कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और कार्य पूरा कराया था कुतुब मीनार का इल्तुतमिश ने। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ए। क्लियर हो गया वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बुलंद दरवाजा किस महल का मुख्य प्रवेश द्वार है? बुलंद दरवाजा किस महल का मुख्य प्रवेश द्वार है? तो इसका राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी। राइट आंसर सी। क्लियर हो गया वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, उसका राइट आंसर है राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। राइट आंसर बी। क्लियर हो गया होगा। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले हिस्ट्री का पार्ट 1 हम लेके आए थे, उसमें ये क्वेश्चन इंक्लूड था। ठीक है, तो आप लोगों ने हिस्ट्री का पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब पर चैनल पर जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 है। क्लियर हो गया वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ के मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? अलीगढ़ के मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, तो उसका राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ के मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर है डी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में सिविल सेवा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत में सिविल सेवा की स्थापना की गई थी, राइट आंसर इसका है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। राइट आंसर है डी। क्लियर हो गया वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है। इस क्विज प्रैक्टिस का आपको 2 से 3 बार टेस्ट लगाना है, जिससे आपका क्लियर हो सके। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि लॉर्ड कॉर्नवालिस और किसके बीच हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि लॉर्ड कॉर्नवालिस और किसके बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान हैदर अली के बेटे थे। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, हैदर अली के बेटे कौन थे? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो राइट आंसर इसका है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर का विरोध करने वाला पहला भारतीय राजा था? सिकंदर का विरोध करने वाला भारतीय राजा कौन था? राइट आंसर पोरस। पोरस ने सिकंदर का विरोध किया था। ठीक है, जो कि भारतीय राजा था। राइट आंसर इसका बी है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, जो सिकंदर थे और पोरस, इनके बीच युद्ध हुआ था एक, सिकंदर और पोरस के बीच कहाँ हुआ था? झेलम नदी पे। झेलम नदी के किनारे पे इनका युद्ध हुआ था, सिकंदर और पोरस का, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? हाइड एंड स्पीड। क्या कहते हैं? हाइड एंड स्पीड स्पीड के नाम से जाना जाता है वो युद्ध को। ठीक है, जो झेलम नदी पे हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में। तो इसका राइट आंसर है बी। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के आखिरी सांस, भगवान बुद्ध ने आखिरी सांस कहाँ ली थी? तो उसका राइट आंसर है भगवान बुद्ध ने आखिरी सांस कहाँ ली थी? तो इसका राइट आंसर है कुशीनगर। राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में पुर्तगाली शक्ति के संस्थापक थे? भारत में पुर्तगाली शक्ति के संस्थापक थे, तो राइट आंसर इसका है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क थे पुर्तगाली शक्ति के संस्थापक। राइट आंसर सी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। कुशाना राजवंश के प्रसिद्ध राजा थे? कुशाना राजवंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो इसका राइट आंसर है कनिष्क। कनिष्क जो है कुशाना राजवंश के प्रसिद्ध राजा थे। क्लियर हो गया वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत के साथ नियम व्यापार स्थापित किसने किया था? सबसे पहले भारत के साथ नियम व्यापार किसने स्थापित किया था? इसका राइट आंसर है पुर्तगाली। 1498 में 1498 में पुर्तगाली से वास्को डिगामा आया था, जिसने समुद्र मार्ग की खोज की थी। उसने सबसे पहले भारत में व्यापार स्थापित किया था। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आया था? डच लोग आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसिस आए। ठीक है, तो सबसे पहले की बात कर रहा है, सबसे पहले आया था पुर्तगाली। 1498 में वास्को डिगामा आया था, जिसने समुद्र मार्ग की खोज की थी। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा। राइट आंसर बी। चलिए क्लियर हो गया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टान को तराश कर बनाया गया था कैलाश का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? चट्टान को तराश कर बनाया गया था कैलाश का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे? इस क्वेश्चन का आंसर सभी को लगभग पता ही होगा कि एलोरा को गुफा में कैलाश मंदिर स्थापित है। राइट आंसर है ए, एलोरा। राइट आंसर ए। क्लियर हो गया वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिम 20 क्वेश्चन है, पूछ रहा है क्रिम। क्रिम कैसा पूछ रहा है कि
इनका क्रम बताइए। ठीक है, तो क्रम बताना है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जिन। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन में क्या है? चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को हुआ था चोरा चोरी हत्याकांड। ठीक है, प्रथम गोल मेज सम्मेलन कब हुआ था? 1929 1929 में हुआ था प्रथम गोल मेज सम्मेलन। ठीक है, 1857 का विद्रोह 1857 का विद्रोह कब हुआ था? 1857 में ही हुआ था। ठीक है, तो पहले कौन आएगा? पहले आएगा 1857 का विद्रोह, दूसरे नंबर पर रहेगा 1905 में बंगाल का विभाजन, तीसरे नंबर पर रहेगा चोरा चोरी हत्याकांड 1922। प्रथम गोल मेज सम्मेलन कब हुआ था? 1929, तीसरे चौथे नंबर पर रहेगा। ठीक है, तो क्रम भी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है? भारत का वायसराय था। भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर इसका है लॉर्ड डफरिन। राइट आंसर डी, लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था। इनमें आपको कन्फ्यूजन होती होगी गवर्नर जनरल और वायसराय में। ठीक है, तो आपको यूट्यूब पे जाके वायसराय, गवर्नर जनरल और गवर्नर, इनको पे थोड़ा स्टडी कर लेना है, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन होती है। इनमें कुछ नहीं है, गवर्नर जनरल और वायसराय में पद भी, जो पद है वो एक ही है, लेकिन समय समय के साथ इनका नाम चेंज होता गया है। पहले क्या हुआ करता था? बंगाल का सिर्फ क्या हुआ करता था? गवर्नर। बंगाल का क्या हुआ करता था? गवर्नर हुआ करता था। फिर धीरे धीरे बंगाल का उसका नाम चेंज कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगे। ठीक है, हुआ कर फिर नाम होने लगा उनका। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर क्या हुआ? भारत का गवर्नर आ गया। ठीक है, जब बंगाल पे कब्जा हो गया था, ठीक है, बंगाल पे कब्जा हो गया था, फिर भारत का गवर्नर कहलाने लगा था। ठीक है, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसराय, लेकिन इस टाइम पे भारत का फिर से भारत का गवर्नर जनरल कहने लगे। ठीक है, ऐसा इसमें एक्सप्लेन है। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होने का। भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। इसमें लॉर्ड मायो और लॉर्ड रिपन दिखा रहा है, और लॉर्ड कर्जन ये भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो आपको इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना, थोड़ा पढ़ लेना है। क्लियर हो गया वो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के बाद निम्नलिखित में से किसमें इलाहाबाद के एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन के शंभू संप्रभु द्वारा भारत सरकार की धारणा की घोषणा की? 1857 के बाद निम्नलिखित में से किसमें इलाहाबाद के एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन के संप्रभु द्वारा भारत सरकार की धारणा की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर 1857 में उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका राइट आंसर हुआ ए, लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की संख्या है। तो वेदों की सभी को पता होगा, वेद कितने हैं? 4। राइट आंसर है सी। कौन कौन से वेद हैं? तो सभी को पता ही होगा, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए द्वारा अनुमति दी गई थी। 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए द्वारा अनुमति दी गई थी। तो इसका राइट आंसर है जहांगीर द्वारा। जहांगीर जो हैं अकबर के पुत्र थे, और उनका नाम जहांगीर का था, नाम था सलीम। क्या नाम था? सलीम। जहांगीर ने 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति दी थी। तो इसका राइट आंसर है डी, इनका असली नाम था सलीम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है? बंगाल का विभाजन का निर्णय। अभी क्वेश्चन मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, बंगाल का विभाजन का निर्णय 1905 में किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कर्जिन। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि लॉर्ड कर्जिन थे उस टाइम पे। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर है इसका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नागलपुरम शहर का निर्माण किसने किया था? नागलपुरम शहर का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर है देवराय, कृष्णदेव राय ने किया था। राइट आंसर कृष्णदेव राय ने किया था। राइट आंसर सी। चलिए दोस्तों क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये हर एग्जाम में आपको 2 या 3 क्वेश्चन नंबर दिला सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका क्विज प्रैक्टिस का 2 से 3 बार टेस्ट लगाना है, जिससे आपको क्लियर हो सके। ठीक है, और हमारे चैनल जो दिखा दे रहा है आपको एग्जाम 3 एक्सेप्टेड, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना, इससे हमारे वीडियो को तब
कंटिन्यू पहुंच सके। ठीक है, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में।